बिहार में शिक्षकों व कर्मियों पर गिर रहा प्रतिदिन गाज, अब नौकरी करना आसान नहीं। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों बिहार की शिक्षा जगत में बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। इसके अंतर्गत बिहार शिक्षा जगत से जुड़े कर्मियों एवं शिक्षकों के लिए नौकरी करना आसान नहीं रह गया है। इसका मुख्य कारण है नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षा जगत में सुधार हेतु उठाया गया बड़ा कदम। दोस्तों, इसके अंतर्गत बिहार में बहाल फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं रह गई है, तो वहीं बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर भी प्रतिदिन गाज गिराए जा रहे हैं। वहीं वैसे कर्मी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ वैसे प्रधानाध्यापक जो विद्यालय में रहकर भ्रष्टाचार के नीतियों में शामिल है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। आखिर इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक तरफ बिहार में तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसमें सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके क्रम में कई जिलों द्वारा अमान्य सूची में शामिल शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के आधार पर उन शिक्षकों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से रोक दिया गया है और उनसे सेवा समाप्ति संबंधी स्पष्टीकरण भी किया गया है। तो वहीं बीपीएससी से बहाल वैसे ढेर सारे शिक्षक जो फर्जीवाड़ा के रूप में बहाल हो चुके हैं, दिन प्रतिदिन कई जिलों के द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की जा रही है जो मुख्य रूप से महिला आरक्षण के आधार पर पात्रता परीक्षा में 60% अंक नहीं पाए जाने की स्थिति में भी बिहार में शिक्षिका बन गई थी। ऐसे शिक्षकों को सेवा से समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दोस्तों, वैसे शिक्षक जो वर्तमान में कार्यरत हैं और वो विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे शिक्षकों द्वारा अगर किन्हीं भी बिंदु पर खामियां सामने नजर आती है या फिर भ्रष्टाचार में शामिल नजर आते हैं, चाहे वो शिक्षक हो या फिर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मी हो, उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण यह है कि बिहार के बेगूसराय जिले में एक बीआरपी रोशन कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई है। दोस्तों, बताते चले कि इसका मुख्य कारण ये था कि बीआरपी द्वारा एक महिला शिक्षिका से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था और इस पर संज्ञान लेते हुए वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने बड़ा कदम उठाते हुए इसकी छानबीन की और इसकी पुष्टि होते ही संबंधित बीआरपी रोशन कुमार की सेवा समाप्ति की अनुशंसा कर दी। वहीं दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा बछवाड़ा प्रखंड के एक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। बताया गया है कि वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्रों के नाम की एंट्री ई शिक्षा कोष ऐप पर कराए जाने को लेकर 10-10 रुपये की वसूली की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की गई और पुष्टि की सत्यता पाते ही उक्त प्रभारी प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी गई है। वहीं दोस्तों, बेगूसराय जिले में ही कार्यरत आधार पर्यवेक्षक, जहां की आधार कार्ड निर्माण का कार्य चल रहा है और आधार पर्यवेक्षक द्वारा भी अवैध वसूली की जा रही थी और आधार बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार की नीतियों का पालन किया जा रहा था, इस पर भी संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय ने संबंधित एजेंसी को उनकी सेवा वापस लेने का पत्र लिख दिया है। दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा उठाया गया कदम यह बड़ा कदम है और बिल्कुल ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बहुत ही अच्छी पहल है। इस पर शिक्षक संघ के नेताओं द्वारा भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को साधुवाद दिया गया है और भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्थन दिया गया है। वहीं दोस्तों, बताते चले कि बेगूसराय जिले से सटे हुए समस्तीपुर जिले में भी शिक्षा विभाग से जुड़े ढेर सारी अनियमितताएं सामने उभर कर आ रही है। इसके अंतर्गत बड़ी खबर ये है कि समस्तीपुर जिले के अंतर्गत कई ऐसे माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जो कि मध्य विद्यालय के प्रांगण में ही अवस्थित है और ऐसे विद्यालय को अभी तक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ही संचालन किया जा रहा है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में ही यह पत्र जारी कर दिया गया था कि जहां भी माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक है, वहां बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो उनको प्रभारी बनाया जाएगा। परंतु समस्तीपुर जिले में ढेर सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां की मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा ही उसका संचालन किया जा रहा है और उस संचालन के क्रम में भ्रष्टाचार अपनाया जा रहा है। दोस्तों, बताते चले कि निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर को इन बिंदुओं पर संज्ञान लेना चाहिए और एक पत्र जारी कर देना चाहिए कि आखिर कितने ऐसे नवसृजित माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां की पूर्व प्रधानाध्यापकों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अगर ये तथ्य सामने आते हैं
कि पूर्व के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा नए विद्यालय अध्यापकों को प्रभार नहीं सौंपा गया है, तो ऐसे खबर मिलते ही उन प्रधानाध्यापक के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र का उनके द्वारा अवहेलना किया गया है। वहीं दोस्तों, समस्तीपुर जिले से ही ये भी खबर सामने आ रही है कि समस्तीपुर जिले में अवस्थित कई ऐसे विद्यालय हैं जहां की समरसेबल एवं प्रीफैब स्ट्रक्चर के निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और इस घोटाले का प्रमुख वजह ये है कि ढेर सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां की पूर्व से ही समरसेबल का निर्माण किया गया था, परंतु वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा पूर्व के निर्मित समरसेबल को नई योजना में शामिल करते हुए नई राशि की उगाही कर ली गई है। और यह प्रखंड शिक्षा कार्यालय के लेखापाल के मिली भगत से संभव हुई है। साथ ही साथ कई ऐसे विद्यालय थे जहां की एक एस्बेस्टस के बने भवन थे और प्रधानाध्यापकों द्वारा उस भवन को प्रीफैब स्ट्रक्चर बताते हुए उस पर भी राशि की उगाही कर ली गई है। और ये सूचना मिली है कि ये खबर जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर के पास पहुंच गई है। हालांकि अभी तक समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इस पर कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह खबर आ रही है कि समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिले के अंतर्गत निर्मित सभी समरसेबल की गहराइयों की जांच की जा रही है कि आखिर इसकी गहराई कितनी है, क्योंकि समरसेबल एवं प्रीफैब स्ट्रक्चर का घोटाला बिहार सरकार के सदन से चली थी, जिसे बंशीधर ब्रजवासी ने खुले तौर पर सरकार को चुनौती दी थी। और यह बिंदु बिहार के सभी जिलों से जुड़ गई है। और अभी तक ये प्रावधान है कि जब भी कोई शिकायत की जाती है उसके बाद ही शिक्षा विभाग द्वारा समरसेबल की गहराइयों की जांच की जाती है। परंतु समस्तीपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी आखिर कब तक इस पर संज्ञान लेते हैं, जिले में निर्मित सभी समरसेबल की गहराइयों की जाँच कब तक संभव हो पाती है, इसके संबंध में खुलासा पत्र जारी होने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है तो समस्तीपुर जिले के ढेर सारे ऐसे प्रधानाध्यापक होंगे जिन पर बहुत बड़ी गाज गिरेगी और उनका निलंबन होना तय माना जाएगा, क्योंकि जो खबर सामने उभर कर आ रही है कि कई ऐसे प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने या तो पूर्व के निर्मित समरसेबल को नए योजना में शामिल कर राशि की उगाही कर ली गई है, क्योंकि जो भी पूर्व से निर्मित समरसेबल है उसे नई योजनाओं में सम्मिलित कराते हुए संबंधित एजेंसी के मिली भगत से राशि की उगाही कर ली गई है और नए समरसेबल का निर्माण नहीं किया गया है। वहीं कई ऐसे विद्यालय हैं जहां की एजेंसी द्वारा 30 फीट की गहराई पर भी समरसेबल का निर्माण कर दिया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा इसकी गहराई ज़्यादा लिख दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि संबंधित एजेंसी द्वारा प्रधानाध्यापकों को इसके लिए कमीशन के रूप में राशियां प्रदान की गई थी। लेकिन समस्तीपुर जिला पदाधिकारी की ओर से इस पर गहनतापूर्वक जांच करनी चाहिए और अविलंब एक पत्र जारी करते हुए जिले में निर्मित सभी समरसेबल का निर्माण कब हुआ और इसकी गहराई कब और इसकी गहराई कितनी है, इस पर अवश्य जांच किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, समस्तीपुर जिले से ही ये भी खबर आ रही है कि समस्तीपुर जिले में कई ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रखंड के शिक्षा विभाग को संभाले हुए हैं, जिसके क्रम में ये खबर सामने उभर कर आ रही है कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यभार संभालने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जोरों शोर से भ्रष्टाचार की नीतियों का पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का भ्रमण किया जा रहा है और शिक्षकों के ऊपर धौंस जमाते हुए सेवा पुस्तिका खोलने के नाम पर राशि की मांग की जा रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने साथ परिजन को लेकर विद्यालय तक जाया जा रहा है और उनके परिजन द्वारा शिक्षकों के ऊपर धौंस जमाया जा रहा है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है समस्तीपुर जिले का, जिस पर निश्चित रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अगर प्रतिनियुक्ति कराई गई है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार करने को लेकर ही प्रतिनियुक्ति कराई गई है और प्रतिनियुक्ति कराते ही सेवा पुस्तिका खोलने के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये तो 1-1 हज़ार रुपये की मांग की जा रही है, जिसके क्रम में ये भी खबर है कि कई प्रखंडों में कुछ शिक्षकों से पैसे ले लिए गए हैं और जो भी शिक्षक पैसे नहीं दे रहे हैं उन पर धौंस जमाए जा रहे हैं और यह मामला बीपीएससी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका खोलने से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।